हे कूजे। हाँ सही लग रहे हैं ना? हाँ यार माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया यार। इंशाल्लाह कोशिश करके आज सब कुछ माल भेज देना है। दुआ करो आज टेबल खाली हो जाए और हमारी जेब पैसों से भर जाए। यार बस आज कोशिश करके किसी न किसी तरह गुने को पैसे वापस करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जरा वो चाकू देना मुझे। अर्जन ये सब चीजें तुम उठा लेना, मुझे देर हो रही है। ठीक है। आज सुबह असल में मेरे पास एक दुल्हन आने वाली है तैयार होने के लिए। 1 हफ्ता हो चुका है, उन्होंने मुझे शूट के लिए कॉल नहीं की। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, मगर हाँ बात तो अजीब सी है। असल वजह शायद कुछ और ही है, उन्होंने मुझे सच नहीं बताया। क्या सोच रही हो तुम? मिस्टर बारिस फोन नहीं उठा रहे, मुझे लगता है कि एजेंसी जाना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए? हाँ ये भी कर सकते हैं। कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि असल मसला क्या है। देखो तुम कपड़े अच्छे वाले पहन कर जाना और सही तरह से अपना मेकअप करना और बाल भी बनाना अपने। ठीक है। देखो तो जरा, अगर मुझे उस दुल्हन को तैयार नहीं करना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। कोई बात नहीं मॉम। फौरन फोन करना मुझे, नहीं तो मुझे फिक्र रहेगी। ठीक है। मेरी दुआ है तुम्हें मेरी जान। अल्लाह करेगा तुम अच्छी खबर के साथ वापस आओगी। खुदा हाफिज। आपका दिन अच्छा रहे। बाद में मिलते हैं। इसकी वजह से 3 महीने निकल जाएंगे। सोचा नहीं था इतनी जल्दी रिजल्ट आएगा। हमारे पास अच्छी टीम है। अच्छा तो कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे मिस्टर कैन। बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छे गुण हैं। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया सर। मैंने सुना है कि स्कूल अच्छा जा रहा है। इतना भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम स्कूल में क्या करते हो, मुझे तुम्हारा रिजल्ट देखना है। तो तुम अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो। दुआ कीजिए फिर देखिए। मैं जानता हूँ, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। खैर वैसे बानो भी खुश है और इसलिए मैं भी खुश हूँ। अच्छी बात है। अर्जन इधर आके सेट कर दो मुझे जरा। इसे पीछे से बांध दो। यार ये पहनना कुछ ज्यादा जरूरी है क्या? अरे दिखेगा तो बिकेगा ना भाई, करना पड़ता है। अरे यार अली तुम भी ना यार। जरा ये देखो, ये लगाने के बाद कितने बड़े हो गए। इधर आइए, हमारे स्टैंड पर भी नजर डालिए। अरे इधर तो आइए, देखिए तो सही। अरे 1 मिनट तो आइए, हमारे पास सब अच्छा माल होता है। आप हमारी आज की पहली कस्टमर होंगी। सच में बहुत अच्छी कंपनी के हैं मैडम। आइए मैडम, ये बैग्स देखिए। ऐसे बैग्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जी कहिए। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है और इसकी कीमत भी बहुत ही मुनासिब है और बहुत ही आसानी से आप इसे कहीं भी कैरी कर सकती हैं। ये बैग कितने का है? आप जरा 1 मिनट यार। ये 250 का है और ये 300 का। अरे ऐसे मत देखिए, बड़ी दुकानों पर आपको बहुत महंगे मिलेंगे ये। हाँ पता है। अरे मिस कहाँ जा रही हैं आप? अभी और चीजें तो हमने दिखाई नहीं। यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पहले ही कस्टमर्स भगा दिए तुमने। मैंने भगाया? ये क्या कह रहे हो? सुनो, अगर तुम्हें अपना सामान बेचना है तो मुस्कुराओ, पुतले की तरह खड़े नहीं रहो, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करो। आइए सर, यहाँ आइए। हैंडबैग्स देखिए अपनी बीवी के लिए, सारा असली माल, एक से बढ़कर एक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहिए। इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? हमें आपकी शिकायत मिली है, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों, क्या मसला है? उठाओ ये सामान।
ऐसा क्या हो गया? मतलब ऑफिसर, यकीन करें हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी पता चल जाएगा। हमें रिपोर्ट मिली है ये कि सब तुम हमारी खरीदा हुआ माल कंपनी है। के नाम की जाली प्रोडक्ट बनाते हो। क्या ये जाली हैं? पर हमें तो उसने बताया जाओ था ये कि ये सब सारा कुछ। असली माल है। इसको हाथ ना लगाएं। क्या इसको तो रख दें आप। आपको हमारे साथ एक थाने मिनट चलना रुको। होगा, चलिए। क्या मुझे रखने तो दो यार। ये सब छोड़ दो। क्या मतलब? मैंने सब खरीदा है भाई, ये क्यों लेके जा रहे हैं आप मुझे? सर प्लीज क्या देखिए, कर रहे हैं हमने आप? कुछ गलत नहीं किया। अर्जुन, हम दोनों यहाँ करीब ही रहते हैं, आप इस तरह क्यों लेके जा रहे हैं? कोई मुजरिम तो नहीं हम चलो। लोग? अच्छा बात सुने प्लीज, बात तो सुन ले यार। सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए। तो। 1 मिनट रुकिए प्लीज। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेलो, कैसी हैं आप? मुझे यहाँ से कोई कॉल नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं मिलकर आती हूँ। बात यह है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो मैं थक चुकी हूँ, तो मुझे सच सच बताओगी कि क्या मसला है? तुम कॉल करके आती ना। आज कोई नहीं आया एजेंसी में। मिस्टर महसूद हैं क्या? नहीं, वो भी यहाँ नहीं है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, अंदर मत जाओ, शूटिंग हो रही है। रुको। उसने फूलों से मेरे लिए एक ताज बनाया और जब मेरे बालों में लगाया तो मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे। कट। जेमरे, मुझे माफ करना, देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रुको रुको 1 मिनट, ये फैसला मैनेजमेंट का है, लोगों ने तुम्हें नहीं बताया। हमें पुलिस स्टेशन के बाद कोर्ट भी जाना पड़ेगा और हमें उनके सामने गवाही देनी होगी। पर्चा भी कटेगा और बहुत कुछ है। सुनो, तुम स्टॉल का ध्यान रखना। अच्छा अर्जुन, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। खुदा हाफिज। क्या मनहूसियत है यार, काम का पहला दिन और सारे पैसे गए। थू। बदकिस्मती कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेगी। पता नहीं क्या मसला मेरे साथ। कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं, पता नहीं इन्हें तुम्हारा किसने बताया। वो पैसे गूने के थे, अगर मेरे होते तो कोई मसला नहीं था। तुमने तो मेरा नाम भी बता दिया। किस तरह के लोग हो तुम? क्यों बताया तुमने? मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा है। देखिए ये सब। तू अपना मुंह बंद रख तो अच्छा है। ओ भाई हेलो, बेकार बातें मत करो और मुझसे आराम से बात करो, समझे? सर देखें, हम परेशान हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों बता दिया उन लोगों को? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है, वो हम दोनों को एक साथ ही यहाँ लेकर आए, समझे? अब मुझे जुर्माने में हजारों रुपए भरने पड़ेंगे। वो तो मुझे भी बढ़ते पड़ेंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? हाँ, मेरा दिमाग नहीं खराब करो, मैं भी बहुत कुछ खो चुका हूँ। मुझे सारा काम बंद करना पड़ेगा। 17 सालों में मैंने कभी पुलिस की शक्ल नहीं देखी। दिमाग खराब कर रहा है। आराम से। मेरी क्या सर, आप गलती है मेरे साथ इसमें? आइए। सर इधर देख लूंगा मैं तुम लोगों को। यही काट दूंगा साले को। मुझे आराम से, पुलिस आ मुझे जाए। नहीं फिक्र है कोई पुलिस तुलिस की। देखो मेरे भाई, हिम्मत से काम लो। अली, इस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग तो ये सोच सोच के पक गया कि मैं गूने के पैसे आखिर वापस किस तरह करूंगा, किस तरह हो पाएगा ये? गूने तुम्हारा भाई है, बात करो, वो समझ जाएगा। अली, तुम अपने स्टैंड पर वापस चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, समझ गए ना तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? अली प्लीज मार्केट वापस चले आओ, मैं संभाल लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बात। अली, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात? काम पे जाओ वापस, बाद में मिलते हैं। गुड बाय। बदकिस्मती जब आती है तो फिर रुक रुक के जाती है। सर काम हो गया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अपने साथ ले गए। अच्छा हुआ, देखो उस पर निगाह रखना। जी ठीक है।
खैर मॉम, ये सोचिए कि किस्मत में नहीं था। हमारे पास भी ऐसे मॉडल्स हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मॉल में हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। हाँ ठीक है। तुम उदास मत हो मेरी बच्ची, यहाँ दुनिया ख़त्म नहीं होगी, और भी रास्ते हो सकते हैं। ऐसा ही कहती थी ना आप? देखें, मुझे ऐसा चाहिए। मैं सुन रही हूँ। मैम ये दिखाइएगा। मैं आपसे घर आके बात करती हूँ, ठीक है? प्लीज़ अब आप उदास मत हो मॉम, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, ये डायमंड नहीं है, क्रिस्टल है। सच? मैं देखते ही पहचान गया था, सोचा तस्दीक कर लूं। और ये कोई खास पत्थर नहीं है, आर्टिफिशियल पत्थर है। अच्छा तो ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, आप इसके पैसे देना भूल गई। पैसे मैं दूंगा। हाँ, ये मैडम मेरे ही साथ हैं। ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज जेमरे, मैंने तुम्हें कोई तोहफा नहीं दिया पिछली सालगिरह पर, इसे वही तोहफा समझ के रख लो। क्या कीमत है इसकी? भाई प्लीज चलो, यहाँ से जल्दी चलो। मीटिंग और फिर मीटिंग। हम आम लोगों की तरह खाना नहीं खा सकते क्या? खैर तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। लगता है सारा हफ्ता ऐसा ही रहेगा। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। हेलो। हेलो मिस्टर बारिस, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो। जेमरे आज अचानक से हमारी एजेंसी आ गई। और आप जानते हैं कि ऑडिशन चल रहे हैं, मतलब वो जानती है कि हम नई लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे यार, जाते वक्त वो ठीक नहीं लग रही थी। मेरे ख्याल से ये सही तरीका नहीं था। मैं देखता हूँ। शायद आपको उससे खुद ही बात करनी चाहिए, मैंने इसलिए फोन किया था। ओके, शुक्रिया। क्यों ना हम सब बाथरूम चलें इस हफ्ते? वैसे भी सब छुट्टी पर होंगे और हम दोनों एक साथ होंगे। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। जेमरे,
जेमरे को पता चल गया, उसे निकाल दिया। क्या? जेमरे को निकाल दिया आप लोगों ने? वो तो अच्छा काम कर रही थी। उन्हें कोई और अच्छी लड़की मिल गई होगी। उससे सब खुश थे, अच्छा काम कर रही थी वो। फिर ऐसी क्या बात हो गई? पार्टी की रात सबको उसे मिलवाया भी था मैंने। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों को वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगी। आखिरकार ये कंपनी की इज्जत का सवाल है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास इस दफा अच्छा बहाना होगा, बल्कि तुमने पहले ही सोच रखा होगा, मुझे पता है। ये कोई बहाना नहीं है, बस उसे जाना था। मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं। अच्छा, तो फिर शाम में मिलते हैं। तुम लोग बातें करो। ओके। ये मत समझना कि मैंने कुछ किया है। जेमरे हमारे घर रुकी इसलिए वीनस नाराज है। उसे लगता है कि बारिस और जेमरे के ताल्लुकात हैं। उसने मेरी मदद मांगी और मुझे चुप रहने को कहा। मेरी मॉम की कॉल है। हाँ, क्या हुआ? कूजे आ रहा है। कूजे, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है? कुछ बात करनी थी तुमसे। कहीं बैठ के बात कर सकते हैं हम लोग? अब क्या बात हो गई? यहीं बैठ के बात कर। ठीक है, ठीक है, यहीं कर लेते हैं। असल में बोलो। एक मसला हो गया है। पुलिस वाले सब कुछ ले गए। क्यों ले गए? पता नहीं यार, कॉपीराइट वाले लोग थे उनके साथ। अचानक से पुलिस आ गई और मेरे स्टैंड से सारा सामान जब्त कर लिया। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले गए। पहले थाने ले गए, फिर उसके बाद कोर्ट, जुर्माना भरा और पता नहीं क्या क्या। एक तो वो लोग सारा सामान ले गए, साथ साथ पैसे भी मारे गए सारे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं यार। बहुत खूब। 2 नंबर सामान बेचोगे तो ऐसा ही होगा। खैर छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। पागल हो गया, तुम्हारा सब कुछ लुट गया और इस पर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पैसे तो मिलेंगे, मैं कोई और काम शुरू करूंगा और कहीं और से पैसे अरेंज कर लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो कर्ज भी ले लूंगा। मैं कुछ भी करूं लेकिन तुम्हारे पैसे जरूर वापस करूंगा, ये मेरा वादा है। यही सोच रहे हो ना कि बैंक मुझे कर्जा कैसे देगा? घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पैसे तुम्हें वक्त पे मिल ही जाएंगे। खुशे, बकवास मत करो, हद होती है। मैं इसीलिए आऊंगा तुम्हें ये खुद बता दूं। कोई और बताता तो बुरा लगता। अगर मिसेस हंदान को पता चल गया तो वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरा वादा है कि तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने वापस कब मांगे तुम? मैं तो वापस कर रहा हूं, तुम्हें चाहिए हो या ना चाहिए हो। मैंने वो पैसे कर्ज समझ के ही रखे थे। कोई जरूरत नहीं है। पैसे तो मैं दूंगा, समझे? खत्म। मैं जानता हूं तुम वापस करोगे, मुझे यकीन है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एक एक पाई लौटा दूंगा मैं, सूद के साथ। अच्छा तो ठीक है, कागज पर लिख दो, तब मानूंगा मैं। ठीक है, पेपर निकालो तुम। तुम पागल हो गए हो क्या? बताओ मुझे। ठीक है, अगर तुम वापस करना चाहती ही हो तो आराम आराम से कर देना, लेकिन खुद पर कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है ना? हम भाई हैं, हमारे बीच पैसे वाली कोई बात नहीं है। कैसे हो कुजे? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ ना, बैठो ना। नहीं, मैं वो यहाँ से गुजर रहा था अक्सर में, अब मुझे चलना ही चाहिए। बहुत अच्छा किया आकर। अब यहाँ आ ही गए हो तो बारिश से बात नहीं करोगे? नौकरी चाहिए तो बात भी करनी होगी ना। कौन सी नौकरी? कुजे को बताया नहीं क्या? नहीं यार, मौका ही नहीं मिल सका मुझे। हमने सोचा क्यों ना हम नौकरी दिलवा दें तुम्हें फैक्ट्री में। अच्छा, तुम मेरे लिए नौकरी ढूंढ रहे हो? अरे ये सब तो
मेरा आइडिया था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सर दिमाग में मेरे कुछ और चल रहा है। असल में मुझे कुछ और काम करना होगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। रुको, कहाँ जा रहे हो? असल में कई दिनों से टाले जा रहा था, लेकिन आज तो जाना ही पड़ेगा मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, चलो चलते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। गुड बाय। बात सुनो, तुम फिक्र मत करो। उस वक्त लक अच्छी नहीं थी, बस सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अच्छा सोचा करो, ठीक है? मैं खुद बताना चाहता था। माफ करना यार, काफी वक्त जाया कर दिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं। छोड़ो यार, मैं चला जाऊंगा, कहते रहा हूँ। तो ठीक है, जाओ फौरन। चलो चलो, अल्लाह हाफ़िज़। वो तुमसे इतना नाराज क्यों रहता है? नहीं, वो नाराज नहीं है, वो ऐसा ही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, रहने दो उसे। तुम्हारा मतलब है कि वो ऐसा ही है? ये लीजिए डाउन पेमेंट। क्या मुझे पेमेंट डॉलर्स में ही अदा करनी होगी? बात तो रुपए में हुई थी हमारी। समी साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है। ठीक है, लीजिए, गिन लीजिए। अच्छा है कि आप एक बार पैसे गिन लीजिए, बेहतर है कि कोई मसला ना हो हमारे बीच। यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है। एक साइन और यहाँ भी। ये लीजिए। अल्लाह करे सब बेहतर हो। इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये तुम्हारी है। किराया हर महीने की 5 तारीख तक मिल जाना चाहिए। उम्मीद यही है। अच्छा है कि किस्मत साथ निभाए हमारी। अच्छा ठीक है, गुड लक। बहुत शुक्रिया आपका। खानदान, आओ चलें। मुझे एक नज़र पूरा घर तो देख लेने दे। मैं देखना चाहती हूँ कि सामान कैसे रखेंगे। चले, अब मैं चलता हूँ, आप आराम से देखें। अब ये तुम्हारा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ थोड़ी गर्मी है। अच्छा, सर्दियों में मसला नहीं होगा। ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देखो कितना अच्छा घर मिल गया। अगर मैं कोशिश ना करती तो घर ढूंढ रहे होते। बहुत खूब। अच्छा घर है, हम बच्चों को अलग कमरे दे सकते हैं। क्यों? ये घर हमारी किस्मत बदल देगा, देखना तुम। इस घर में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आए भी नहीं है, फिर भी यहाँ एक सुकून का एहसास है। मैं ये सोच रही थी कि हम टेबल यहाँ रखेंगे। जब हम पहली बार इस्तांबुल आए थे तो तुमने सबसे पहले काम ये किया कि घर खरीद लिया। मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला और तुम मुझे बगैर बताए घर का सामान ले गए। कुछ भी नहीं बताया तुमने मुझे। उस वक्त मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और फिर भी मैं तुम्हारे बाद आई। मुझे जो भी मिला मैंने चुपचाप कबूल किया था। मेरी कोशिशों से वो घर रहने के काबिल बना। मैंने ही घर को सजाया, तुम कहाँ सजा सकते थे। इसलिए याद रखना, घर की सजावट मैं ही करूँगी। ये घर हमारा सब कुछ है। जेमरे, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। आप घर पे हैं आज?
तुमसे बात करने के बाद मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, इसीलिए मैं घर आ गई। मेरी दराज में कितना कचरा भरा हुआ है, सफाई करनी पड़ेगी। घर आते ही क्या करने लग गई तुम? ठीक तो हो? मैंने कहा ना ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको 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 रुको, 1 मिनट रुको रुको रुको, एक गहरी सी सांस लो। यहाँ आके बैठो और मुझे बताओ। हाँ अब बताओ, क्या किया तुमने आज के दिन? बताने के लिए कुछ नहीं है मॉम। उस प्रोजेक्ट से तुम्हें आखिर वक्त में क्यों निकाला? गुने की वजह से? देखो, अगर उसकी वजह से तुम्हें निकाला गया है तो मैं खुदा की कसम खाती हूँ वो बचेगा नहीं मेरे हाथ से। वो ऐसा क्यों करेगा मॉम? क्योंकि वो जलनखोरा है, हसद करता है, कॉम्प्लेक्स है उसे, कॉम्प्लेक्स। बेहद लालची आदमी है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चाहता है कि कोई दूसरा उससे आगे ना निकले। देखो, उसने वहां के लोगों से कहकर निकलवा दिया है तुम्हें। मेरे ख्याल से बानो ने निकलवाया है मुझे तो ऐसा ही लगता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम देख लेना, उनका सारा काम बिगड़ जाएगा। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम कॉल करो बारिश साहब को, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अरे मॉम, उन्होंने मुझे निकाल दिया है, वो आजकल किसी और लड़की को तलाश कर रहे हैं। अरे करने दो उन्हें जो करना है जानी। वो आदमी तुम्हें पसंद करता था, हमें इतनी अच्छी जगह खाना खिलाने ले गया, इतना खुश था, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता था, समझी? मगर ऐसा क्या हुआ, या ऐसा कौन था जिसने उसकी सोच बदल दी? क्या उन्होंने तुम्हें खुद फोन किया था? तुमने कॉल की थी या उन्होंने तुम्हें कॉल की थी? मॉम, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है, मैं थक चुकी हूँ। प्लीज, मुझे इस तरह का काम नहीं करना है। मैं अब उन्हें कभी भी कॉल नहीं करूंगी, मेरी भी कोई इज्जत है जमाने में। तो चेक जाके उनके मुंह पे मार के आते हैं हम लोग। तुम्हें पता है ना सिनानर होल्डिंग का ऑफिस कहाँ है? हम जाके उनका चेक वापस कराएंगे, कहेंगे ये लो अपना चेक, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए हमको। देखो, जब तुम ये करोगी तो उनका असली रंग नजर आ जाएगा, समझी तुम? पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत। मॉम प्लीज समझे, इस तरह सिर्फ मुझे ही दर्द होगा। अच्छा हाँ, तुम शॉपिंग करने गई थी ना, क्या लिया तुमने? दिखाओ तो जरा। मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। मॉम प्लीज, मैं थक गई हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। नहाने से सारी थकन दूर हो जाएगी, तुम अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगी और बाहर निकलोगी तो चाय भी तैयार होगी। ये ठीक है, जैसे बड़े बड़े होटल्स में जाकर लोग हाई टी नहीं लेते, चाय पी के रिलैक्स होते हैं। वाह भाई वाह, क्या चाय है, जबरदस्त। मैंने एप्लीकेशन भेज दी थी, लेकिन तुम्हें टेस्ट की तारीख नहीं मिली है। मुझे बताया गया है तुम्हारी फाइल पुलिस के पास है। वो क्यों? तुम एक मुजरिम हो, ट्रैफिक से मुताल्लिक जुर्म। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब मुझे कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऊंची आवाज में बात मत करो, मैं वही बता रही हूँ जो मुझे पुलिस ने बताया है। सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो तुम्हारे केस पर बात करेंगे। लेकिन उस बात की सजा मैं पहले ही काट चुका हूँ, और उसके बावजूद भी मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये किस किस्म का मजाक है? हाँ, तकरीबन 1 साल तक तो नहीं मिलेगा। 1 साल? कौन कहता है 1 साल? एक जज ने, जज के साथ तुम्हारे केस पर बात भी हुई थी। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सच कहूं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ये बातें पुलिस वालों के सामने जाके करनी चाहिए। हाँ, ये काम तो जरूरी है ही नहीं।